जय हिंद दोस्तों। आपको पता है ना कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों वर्ल्ड में, देश की नहीं बात बोल रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ऐप है जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी समझ लीजिए। जो चीज़ का ज़रूरत हो, मोबाइल हो, कपड़ा हो, गाड़ी हो, आपको सोफ़ा हो, घर का फर्नीचर का सामान हो, घर का पर्दा हो, या फिर यहाँ तक कि चड्डी बनियान तक मिलता है, वहाँ पर बिकिनी तक मिलता है। आपको पता ही है, पेन हो। और इसमें आपको बता दूं कि अमेजॉन जो है वो विदेशी कंपनी है, आपको पता ही है, लेकिन फ्लिपकार्ट अपने देश की कंपनी। लेकिन ये दोनों प्राइवेट संस्था। लेकिन आपको पता है कि अपने देश में ऐसे एक सरकारी कंपनी भी है जो सरकार द्वारा प्रायोजित है और सरकार इसको चलाती है, जहां हर चीज़ इसी तरह से मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं। लोग वहाँ बुक ही नहीं कर पाते, लोग वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका एडवर्टाइज नहीं है, लोगों को पता नहीं। 2016 से रेगुलर अभी तक चलता आ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी वित्त वर्ष की बात बता रहा हूं, लगभग 160% तक इसमें वृद्धि हुई है। अब आप पूछेंगे कि सरकार की जो ऐप है, सरकार की जो कंपनी है, सरकार जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह सामान बेचती है, उसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग, आम लोगों को पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है? कि आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर एक पढ़ा लिखा आदमी या फिर कम पढ़ा लिखा आदमी या बिल्कुल जाहिल आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, वो भी वहाँ पे जाता है और बिल्कुल आसानी से बुक कर लेता है। इतना आसान ऐप बनाया गया। जैसे यूपीआई चलाता है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब देखते हैं, बहुत आसानी से अनपढ़ आदमी भी चला लेता है। इसी प्रकार से ये ऐप भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर कोई भी बुक कर लेता है, आसानी से सामान उसका आ जाता है। अब ये जो ऐप है, सरकारी ऐप, इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो पाया, लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पाया? जबकि 2016 से, नवंबर 2016 से अब तक रेगुलर चलता आ रहा है और सारा सामान वहाँ भी उपलब्ध है और बहुत ही कम रेटों में उपलब्ध है, बहुत ही सस्ता सामान उपलब्ध है, फिर भी नहीं पहुँच पाया। इसका मुख्य वजह यह है कि इसका जो चलाने का तरीका है वो बीएसएनएल की तरह है। जैसे आपने देखा होगा जियो, एयरटेल, वीआई, ये सारी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, और बीएसएनएल जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसका क्या हाल है। तो इसीलिए बीएसएनएल का सिम नहीं चलता है, बाकी लोग प्राइवेट सिम यूज करते हैं। इसी प्रकार से इसका भी हाल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में सवाल प्रश्न रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा भाई साहब। तो आते हैं सीधा मुद्दे पर, कम समय में खत्म करूंगा इसको। कि इस पोर्टल का नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, जिसे शॉर्ट में GEM बोलते हैं। आप जब गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे GEM पोर्टल या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, तो सारा चीज़ वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ से सारा चीज़ बुक कर सकते हैं आप। आपको सोफ़ा लेना हो, कपड़ा लेना हो, मोबाइल लेना हो, फर्नीचर लेना हो, कुछ भी लेना हो, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिलता है, उसी प्रकार से वहाँ भी उस पोर्टल पे मिलता है। अब क्यों नहीं ये ग्रोथ कर पा रहा है? एक तो एडवर्टाइजिंग नहीं है इसका सही से। अपने देश में क्या है, सरकार बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करती है, जो प्राइवेट कंपनी लॉन्च करती है वो सरकार भी करती है, लेकिन उसका बड़े स्तर पर मार्केटिंग नहीं हो पाता है, नहीं कर पाती है सरकार। जबकि प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके पूरे वर्ल्ड में छा जाती है, लेकिन सरकार इसका मार्केटिंग सही से नहीं कर पाती। इसी वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता है। अब बताता हूँ कि प्ले स्टोर पर आज भी GEM का कोई भी ऐप नहीं है। बस यही इसका कमी है और इसका दुर्गति का कारण यही है कि लोग नहीं जान पा रहे। हालांकि 160% अभी वित्तीय वर्ष में, इसी साल की बात बता रहा हूँ, 160% का इसका वृद्धि हुआ है। लोग वहाँ जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वहाँ जाके बुक करते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। जो आप अमेजॉन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, कंपनी को फायदा होता है। ऐसे क्या है, डायरेक्ट सरकार को मुनाफा भी होता है, टैक्स भी जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं और सामान भी कम पैसे में मिलता है। मतलब वहाँ से कुछ कम रेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका सिर्फ अभी पोर्टल, जो आपको गूगल पे या फिर क्रोम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस सर्च करेंगे तो उसी प्रकार से सारा सामान का लिस्ट है। जो भी आपको लेना है, मोबाइल लेना है, फर्नीचर लेना है, कोई सामान लेना है, वहाँ पे सारा चीज़ लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, आपके घर पे पहुँच जाएगा। चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो या फिर कार्ड से पे कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं, या फिर घर पे सामान आने के बाद भी पैसा पे कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, उसी प्रकार से। तो ये सरकार की बहुत बड़ी इसे नाकामी कहिए या फिर सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसकी नाकामी कहिए, क्योंकि वो इस चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित नहीं कर पा रहा है, लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। अपनी जो योजना है, काम करते हैं, उसका एडवर्टाइजिंग तो बहुत सारा कर देते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लेकिन इसका प्रसारित सही से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोग के पास नहीं पहुँच पाता है इसकी सूचना और लोग नहीं बुक कर पाते हैं। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका ऐप लॉन्च कर दिया जाए।
जितनी जल्दी हो सके आप इसका ऐप अगर लॉन्च कर देते हैं, प्ले स्टोर पे डाल देते हैं, तो लोगों के पास आसानी से पहुंच सकता है। और इसका एडवर्टाइजिंग थोड़ा बढ़िया से आप करिए, सरकार से मैं आग्रह करता हूं, ताकि आम लोगों को आज भी, सरकार से बता रहा हूं सरकार को, कि आम लोगों का आज भी सबसे ज़्यादा सरकारी संस्था में भरोसा है। बैंकिंग क्षेत्र में भी आप देखते होंगे, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, लोग सरकारी बैंक पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक पे कम भरोसा कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक हो, HDFC हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक है, महिंद्रा है, इसमें वही लोग जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, वही लोग अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि इसका जो है मिनिमम बैलेंस चार्जेज भी बहुत अधिक होता है, और इसका जो तरीका है वो अलग होता है बिल्कुल, जो आम लोगों के समझ से बाहर होता है। तो इसीलिए सरकारी संस्था पे आज भी आम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और आम लोगों की संख्या अपने देश में लगभग 70 से 80% जो आम जिंदगी जीते हैं, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं। तो इसका अगर प्रसारित सही से किया जाए तो मुझे लगता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ये जो GEM है वो बहुत जल्द फेल कर सकता है, बहुत जल्द फेल कर देगा, क्योंकि सरकारी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा होता है देश के नागरिकों को। तो इसलिए सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखे इस बातों को, समर्थन करें इस चीज़ों को, कि अगर ऐसी कोई कंपनी चल रही है जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन की तरह है, सारी कंपनी अपने सारी चीज़ों वहाँ पे मिलती है, अपने देश की जो भी छोटे मोटे सामान है, बड़े सामान है, मिलती है, तो वहीं लोग ताकि आसानी से बुक कर सकें, तो इसकी प्रसारित किया जाए। सरकार को हमेशा या फिर विपक्ष का हमेशा ये रहता है, मतलब मन में हमेशा ये विरोध करते रहते हैं, इसका सवाल उठाते रहते हैं कि लोग चाइना का माल खरीदते हैं, जर्मनी का माल खरीदते हैं, फ्रांस का माल खरीदते हैं, विदेशी माल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, चाहे मोबाइल के मामले में हो, कपड़े के मामले हो, किसी प्रकार का प्रोडक्ट के मामले में हो। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि अपने देश का जो भी प्रोडक्ट है, बहुत लोग हैं जो गृह उद्योग चलाते हैं, लघु उद्योग चलाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार सही से नहीं हो पाता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट को रख सके और लोग आसानी से वहाँ से खरीद सके। सरकार को इसमें लोगों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लोग जब सरकार का सहयोग करते हैं अपने वोट के माध्यम से, उसे मतलब एक मुश्त, मैं आपको बता दूं कि ये 1947 के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार थी जो अकेला अपने बल पे सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार। उसके बाद बीजेपी की सरकार अभी आई है जो पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार से बन रही है। तो इस सरकारों को ऐसा सोचना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, मतलब पब्लिक उनका पूर्ण समर्थन कर रही है, तो पब्लिक के लिए भी थोड़ा उनको उदार होना चाहिए। इस तरह का जो भी चीज़ है प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से है, मीडिया के माध्यम से है, अखबारों के माध्यम से है, बहुत सारे माध्यम है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोग अपना देश के ही माल खरीदेंगे। अगर जब देश का माल मिलने लगेगा कम प्राइस में या फिर अच्छे माल मिलता है, तो लोग अपना देश का ही सामान खरीदेंगे। क्यों चाइना का सामान खरीदेंगे? क्यों जर्मनी का सामान खरीदेंगे? क्यों पाकिस्तान का सामान खरीदेंगे? क्यों फ्रांस का सामान खरीदेंगे? अगर उससे कम रेट में, वही रेट में अगर अपने देश का मिलता है, तो अपने देश में ही लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। जो लोग इसको बनाते हैं उन लोगों को भी फायदा होगा, मुनाफा में जाएगा। तो दोस्तों, एक नई जानकारी मैंने आपको दिया है GEM के बारे में, जिसको गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस कहते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर जो लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन लगभग मुझे लगता है 70 से 80% लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं रहा होगा। तो एक बार गूगल पर जाकर जरूर सर्च करिएगा या फिर क्रोम पर जाकर जरूर सर्च करिएगा GEM पोर्टल या फिर गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर कोई नई जानकारी चाहते हैं, कोई नए मुद्दों पर जानना चाहते हैं, चाहे कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, या फिर बहुत सारे जिस टॉपिक को मैं वीडियो बनाता हूँ आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसी टॉपिक का ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। आज न कल बन ही जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ देंगे, अभी बने 2 दिन बाद बने, लेकिन आपके टॉपिक पर वीडियो बन जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।